Hello children. In previous video lesson we have learned about the value of flowers. Now we are going to see about the assignments of this lesson. First of all, let us see the summary of the lesson. In the hills of Uttaranchal there is a place where there are flowers everywhere. This is called the valley of flowers. It has flowers of almost all colors. Designs of flowers are made on cloth sheets, etc. Madhubani paintings are a very old form of Indian folk art. To make them, natural colors like indigo, turmeric, colors from flowers and trees, etc. are used. Flowers are used to make sherbets, scents, medicines, for decoration, etc. Some flowers such as kachnar, banana, sehjan and cauliflower are cooked and eaten in different parts of the country. A flower comes out of a bud. A flower changes to fruit. Flowers are also used to make garlands, bouquet, gajraj, etc. Now let us see the question answers. Question 1 is, have you ever seen so many flowers grow together anywhere? Where? क्या आपने कहीं कभी बहुत सारे फ्लावर्स एक जगह ग्रो किए हुए देखे हैं? कहाँ देखे हैं? Answer is yes, I have seen so many flowers growing together at the garden of my uncle's house. So this is an example answer. You have to write your experience. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि मैंने बहुत सारे फ्लावर्स उगते हुए देखे हैं. कहाँ? मेरे अंकल के गार्डन में. Next question is, how many differently colored flowers have you seen? Answer is, I saw so many different colored flowers. Next is, write their colors. Answer is, the colors were red, yellow, blue, pink, violet, white, orange. तो आपने कौन से कलर्स के फ्लावर्स देखे हैं? उन कलर्स के नेम आपको यहाँ पे बताने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ यू वर जस्ट लेफ्ट काउंटिंग, वरंट यू? Answer is yes, I was, but the number of flowers were countless in the garden. क्या आपने गार्डन में जो फ्लावर्स देखे थे तो वहाँ पे कभी काउंटिंग की है और आपको ये याद रही है काउंटिंग? तो मोस्टली ऐसे होता है कि वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स होने की वजह से हमें वो काउंटिंग याद ही नहीं रहती या हम वो उतनी काउंटिंग नहीं कर पाते हैं. Question 5. Are there any things in your house which have designs of flowers made on them, like clothes, sheets, vase, etc.? Answer is yes, there are many things in my house that have designs of flowers. These are curtains, bed sheets, notebook cover, pillow cover, etc. तो क्वेश्चन का मीनिंग है कि क्या आपके घर में ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स का डिज़ाइन बना हुआ है? तो जो भी आपके घर में चीज़ें हैं ऐसी जिनके ऊपर फ्लावर्स का डिज़ाइन बना हुआ है, उन चीज़ों का आपको नाम यहाँ पे लिखना है. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कर्टेंस, बेडशीट्स, नोटबुक कवर, पिलो कवर, या फोटो फ्रेम पे भी फ्लावर का डिज़ाइन होता है. ओके. नेक्स्ट इज द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स. हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ फ्लावर्स. मेक on P on the flowers which you recognize. Write their names too if you know. तो आपको यहाँ पे टिक लगाना है जिन जिन फ्लावर्स को आपने देखा है या जिन जिन फ्लावर्स को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो. वहाँ पे या तो आपको टिक मार्क लगाना है या फिर P लिखना है. ओके. आंसर इज हिबिस्कस को भी हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. हमने देखा हुआ है, रोज़ देखा हुआ है, सनफ्लावर देखा हुआ है, मैरीगोल्ड देखा है, चंपा, जास्मीन, तुलसी. तो ये सारे फ्लावर्स एंड प्लांट्स हमने देखे हुए हैं, इसलिए मैंने इस पर टिक लगाया है. अगर आपने भी देखा है तो आप भी इस पर टिक लगाओगे और इनके नेम्स भी आप यहाँ पे लिखोगे. जैसे मैंने हिबिस्कस की स्पेलिंग लिखी है, रोज़, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, चंपा, जास्मीन, तुलसी. इन सब की स्पेलिंग्स आपको यहाँ पे लिखनी है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन अबव एंड अदर फ्लावर्स दैट यू नो, गिव नेम्स ऑफ टू विच. जो ऊपर दी गई हुई पिक्चर्स थी उनमें से देख के आपको, या फिर आप जो भी फ्लावर्स जानते हो जिनके बारे में, तो उनके टू नेम्स आपको लिखने हैं. जैसे विच फ्लावर्स ग्रो ऑन ट्रीज, which flower grow on bushes, which flower grow on creepers and which flowers grow on water plants. तो इन सब के आपको टू
फ्लावर्स के नेम यहाँ पे लिखने हैं। जैसे ब्लूम ओनली एट नाइट, ब्लूम इन द डे एंड क्लोज एट नाइट। तो ऐसे कौन से फ्लावर्स है जो सिर्फ नाइट में ही ब्लूम करते हैं या सिर्फ डे में ब्लूम करते हैं और नाइट में क्लोज होते हैं। ऐसे सारे फ्लावर्स के आपको नेम्स लिखने हैं। 2 एग्जाम्पल्स तो आपको देने हैं। आंसर इज द फ्लावर्स ग्रो ऑन ट्रीज आर गुलमोहर एंड कदम। नेक्स्ट इज ग्रो ऑन bushes, लैवेंडर, हिबिस्कस। ग्रो ऑन क्रीपर्स, चंपा, कोरल वाइन। ग्रो ऑन वाटर प्लांट्स, वाटर लिली एंड लोटस। bloom only at night, moonflower and queen of night. Bloom in the day and close at night, these flowers are sunflower and poppy. तो ये सारे फ्लावर्स के नेम से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे कौन से फ्लावर्स ट्रीज पे आते हैं, कौन से फ्लावर्स बुशेस पे, कौन से क्रीपर्स पे, कौन से वाटर प्लांट्स पे, और इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट इज विच फ्लावर्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाय देयर सेंट इवन विद योर आईज क्लोज। ऐसे कौन से फ्लावर्स है जो उनकी खुशबू से ही आप उनको पहचान लेते हो आपके आईज क्लोज होने के बावजूद भी। आंसर इज रोज, जास्मिन कैन बी रिकॉग्नाइज बाय देयर सेंट इवन विद अवर आईज क्लोज। तो रोज और जास्मिन ऐसे फ्लावर्स है जिनके सेंट से, जिनकी खुशबू से हम उनको पहचान लेते, चाहे हम आंखें बंद करके भी खड़े हो तब भी हमें इन फ्लावर्स की खुशबू से हम इनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट इज विच फ्लावर्स ब्लूम ऑल द ईयर राउंड, विच फ्लावर्स ब्लूम ओनली इन सर्टेन मंथ्स। ऐसे कौन से फ्लावर्स है जो पूरे साल खिलते हैं और ऐसे कौन से फ्लावर्स है जो कुछ स्पेसिफिक मंथ्स में ही खिलते हैं। तो आंसर इज रोज एंड हिबिस्कस ब्लूम ऑल द ईयर राउंड। रोज और हिबिस्कस ऐसे फ्लावर्स है जो पूरे साल खिलते हैं। एंड फ्लावर्स सच एज रजनीगंधा यूजुअली ब्लूम्स फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर। तो रजनीगंधा फ्लावर कब ब्लूम करता है? अप्रैल से लेकर सितंबर के महीने में ये फ्लावर ब्लूम करता है। नेक्स्ट इज आर देयर एनी ट्रीज और प्लांट्स विच नेवर हैव एनी फ्लावर्स? फाइंड आउट एंड राइट। क्या आप ऐसे कोई ट्री या प्लांट को जानते हो जिसके ऊपर कभी फ्लावर नहीं आता है? तो ये आपको फाइंड आउट करना है और लिखना है। तो यहाँ पे एग्जांपल आंसर है येस, मनी प्लांट एंड कॉनिफर्स नेवर हैव एनी फ्लावर्स। तो इन प्लांट्स पे कभी भी फ्लावर नहीं आता है। अगर आपको कोई और प्लांट का नाम पता है जिसके ऊपर फ्लावर नहीं आता है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी दिस बोर्ड, डू नॉट प्लग फ्लावर्स, व्हाई दिस? यहाँ पे जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है डू नॉट प्लग फ्लावर्स, ऐसे क्यों लिखा हुआ है? हैव यू एवर सीन अ बोर्ड लाइक दिस पुट अप एनीवेयर? क्या आपने ऐसा बोर्ड कहीं पे देखा है? तो आंसर इज यस, आई हैव सीन सच अ बोर्ड पुट अप इन पब्लिक पार्क्स एंड गार्डन्स। तो इसका मतलब क्या है? फ्लावर्स को तोड़ना यहाँ पे मना है। तो ऐसे बोर्ड हमने ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलते हैं? हमें पब्लिक पार्क पे और गार्डन में। नेक्स्ट इज डू पीपल प्लग फ्लावर्स इवन व्हेन दिस बोर्ड इज देयर? ये बोर्ड लगा हुआ होते हुए भी कुछ लोग ऐसा करते हैं, उन फ्लावर्स को तोड़ने लगते हैं। क्या आपने कभी ऐसे देखा है? आंसर इज नो, यूजुअली व्हेन दिस बोर्ड इज प्लेस्ड पीपल डू नॉट प्लग फ्लावर्स। ज़्यादातर ऐसे होता है कि बोर्ड जहाँ पे ये लगा हुआ होता है डू नॉट प्लग फ्लावर्स, वहाँ पे लोग फ्लावर्स को प्लग नहीं करते, मतलब तोड़ते नहीं हैं। नाउ क्वेश्चन इज शुड दे डू दिस? आंसर इज नो, इट इज अगेंस्ट द रूल एंड पीपल शुड नॉट प्लग फ्लावर्स। ऐसा बोर्ड लिखने के बावजूद क्या वो ऐसे फ्लावर्स हमें तोड़ना चाहिए? तो आंसर इज कि हमें इस तरह से फ्लावर्स नहीं तोड़ने चाहिए क्योंकि ये रूल के अगेंस्ट है। जो लिखा हुआ है वहाँ पे डू नॉट प्लग फ्लावर्स, तो उस रूल को हमें फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक दे डू दिस? तो बहुत से लोग जो है इस रूल को मानते नहीं हैं और वो फ्लावर्स को तोड़ते हैं। तो ऐसा क्यों? आंसर इज दे डू दिस एज दे डू नॉट रिस्पेक्ट द रूल एंड सम अदर्स डू इट फॉर फन टू। तो कुछ लोग इस रूल को मानते नहीं हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते इस रूल को, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस एंजॉय करने के लिए, फन करने के लिए फ्लावर्स को तोड़ते हैं। What would happen if everybody plucked flowers?
क्या हो जाएगा अगर सारे लोग फ्लावर्स को तोड़ने लग जाएंगे? तो आंसर इज इफ एवरीबडी प्लक फ्लावर्स देन देयर वुड नॉट बी एनी फ्लावर लेफ्ट इन द पार्क्स एंड गार्डन्स। आल्सो इट डिस्ट्रॉयज द ब्यूटी एंड कलर ऑफ द प्लेस। अगर इस तरह से सारे लोग फ्लावर्स को प्लक करने लगे, तोड़ने लगे, तो क्या हो जाएगा? एक भी फ्लावर नहीं बचेगा। कहाँ पे? पार्क और गार्डन में। और क्या हो जाएगा कि वो पूरी ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर देगा, है ना। जो बहुत सुंदर सीन लग रहा है फ्लावर्स खिलने के बाद, बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो सारी ब्यूटी को वो और कलर को उस प्लेस के वो डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसलिए हमें फ्लावर्स नहीं तोड़ने चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लावर। जो पिक्चर में फ्लावर दिख रहा है वो कौन से कलर का है? इट इज रेड इन कलर। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ अ सेंट डज इट हैव। किस तरह की खुशबू इसमें से आ रही है? आंसर इज इट हैज़ अ वेरी लवली सेंट। बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज इट लुक लाइक? अ बेल, अ बाउल, अ ब्रश और एनीथिंग एल्स। तो जो पिक्चर में फ्लावर दिख रहा है वो किस तरह से दिख रहा है? आंसर इज इट लुक्स बाउल शेप्ड। तो जो फ्लावर दिख रहा है वो कौन से शेप का है? बाउल के शेप का है, कटोरी के शेप का है। डू दिस फ्लावर्स ग्रो इन बंचेस? क्या ये फ्लावर्स बंच में खिलते हैं? आंसर इज नो, दे डू नॉट ग्रो इन बंचेस यूजुअली। वो बंचेस में नहीं खिलते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मेनी पेटल्स डज इट हैव? तो आंसर इज इट हैज़ अबाउट 40 to 100 पेटल्स। कितने पेटल्स है उस फ्लावर के? तो एक फ्लावर के पेटल्स है 40 से लेकर 100 पेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर ऑल द पेटल्स जॉइंट टुगेदर और सेपरेट? क्या ये सारे पेटल्स एक दूसरे से अटैच है, जॉइंट है, या फिर सेपरेट है? आंसर इज द पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स आर सेपरेट। जो फ्लावर के पेटल्स है वो सारे सेपरेट है, एक दूसरे से जॉइंट नहीं है। आउटसाइड द पेटल्स कैन यू सी एनी ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर? हाउ मेनी आर देयर? पेटल्स के बाहर की तरफ क्या आपको ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? कितने स्ट्रक्चर है इस तरह के? आंसर इज यस, आई कैन सी 4 सच स्ट्रक्चर्स। हाँ, मैं ये स्ट्रक्चर्स देख पा रही हूँ या देख पा रहा हूँ, और ऐसे स्ट्रक्चर्स है 4, टोटल 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज inside the petals in the middle of the flower can you see some thin structures? write its color. पेटल्स के अंदर की साइड मिडल में फ्लावर के क्या आप थीन एकदम पतला सा स्ट्रक्चर देख पा रहे हो? उसका कलर क्या है? आंसर इज यस, द कलर ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज पिंक रेड। हाँ, अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसका कलर है पिंक रेड कलर। When you touch this, do you find a powdery thing on your hands? जब इन स्ट्रक्चर को आप टच करते हो तो आपको थोड़ा पाउडर जैसा आपके हैंड पे लगता है? आंसर इज यस, आई फाउंड अ पाउडरी थिंग ऑन माई हैंड्स व्हेन टचिंग इट। हाँ, जब मैं इसको हाथ लगाता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे हाथ पे कुछ पाउडर जैसी चीज़ लगी हुई है। ब्लूमिंग बर्ड्स। क्वेश्चन 1, what differences do you find between a flower and a bird? जो कली होती है और जो फूल होता है उन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ये आपको यहाँ पे बताना है। आंसर इज बर्ड इज स्मॉलर देन अ फ्लावर। बर्ड्स आर एक्चुअली द वेरी अर्ली फेज ऑफ फ्लावर फॉर्मेशन। इट इज द बर्ड दैट डेवलप्स इनटू अ फ्लावर। तो बर्ड जो है फ्लावर बनने से पहले जो पार्ट होता है उसे बर्ड बोलते हैं, और वो अर्ली फेज होती है फ्लावर बनने से पहले की जो पहली स्टेप होती है वो होती है बर्ड। नेक्स्ट इज कैन यू टेल हाउ मेनी डेज विल अ बर्ड टेक टू ब्लूम इनटू अ फ्लावर? लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट। क्या आप बता सकते हो कि कितने दिन लगते हैं एक कली को फूल बनने में? तो आपको ये ट्राई करना है और फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन है चूज अ बर्ड दैट इज ग्रोइंग ऑन अ प्लांट एंड लुक इट एवरी डे, राइट द नेम ऑफ द प्लांट। या तो आपके घर में कोई प्लांट है या आसपास कोई प्लांट है और उसके ऊपर छोटी सी कली अगर लगी है तो डेली उसके बारे में उसको देखना है और उसके बारे में आपको डेली ऑब्जर्वेशन करके लिखना है कि कितने दिन लगे, और उस प्लांट का नाम भी आपको लिखना है। ये हुआ एक ऑप्शन ए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आंसर दिया हुआ है। इट टेक्स अबाउट 4 to 5 days फॉर अ बर्ड टू ब्लूम इनटू अ फ्लावर। इट वाज अ रोज प्लांट। तो रोज प्लांट बर्ड का इसने ऑब्जर्वेशन किया है, उसके बाद ये आंसर लिखा है
जबकि उस बर्ड को फ्लावर बनने में 4 से 5 दिन लगे थे। तो इसी तरह से आपको किसी और प्लांट का भी आप ऑब्जर्वेशन करके बर्ड के बारे में लिख सकते हो। बी ऑप्शन नाउ, व्हेन यू फर्स्ट सॉ दिस बर्ड द डेट वाज, जब आपने इस बर्ड को देखा था तो उस तब की डेट आपको यहाँ पे लिखनी है। नाउ व्हेन द बर्ड हैज़ ब्लूम्ड इनटू अ फ्लावर द डेट इज, फिर जब उस कली से फ्लावर बन गया है तो उसकी भी डेट आपको यहाँ पे लिखनी है। हाउ मेनी डेज डिड द बर्ड टेक टू बिकम अ फ्लावर, और बर्ड को फ्लावर बनने में कितने दिन लगे ये भी आपको लिखना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आंसर है, व्हेन यू फर्स्ट सॉ दिस बर्ड द डेट वॉज 2 मार्च। नाउ व्हेन द बर्ड हैज ब्लूम्ड इनटू फ्लावर द डेट इज 7 मार्च। इट टुक 5 days फॉर द बर्ड टू बिकम अ फ्लावर। तो ये एग्जाम्पल आंसर है, आप अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते हो। सी ऑप्शन, आस्क योर फ्रेंड्स द नेम्स ऑफ द डिफरेंट फ्लावर्स दैट दे हैव सीन, हाउ मच टाइम डिड इट टेक देयर बर्ड्स टू बिकम फ्लावर्स। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है कि कौन से ऐसे फ्लावर्स हैं जो उन्होंने देखे हैं और उस प्लांट पे जो बर्ड्स आती है उनको फ्लावर्स बनने में कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे एग्जांपल आंसर दिया हुआ है, बर्ड ऑफ हिबिस्कस टेक्स अबाउट 7 days एंड सनफ्लावर्स बर्ड टेक्स अबाउट 7 to 8 days। तो हिबिस्कस के बर्ड को फ्लावर बनने में 7 days लगते हैं और सनफ्लावर के बर्ड को फ्लावर बनने में 7 to 8 days लगते हैं। नेक्स्ट इज ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ मेनी डेज द सेम फ्लावर टुक टू ड्राई। आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि कितने दिनों में वो फ्लावर जो है ड्राई होता है। आंसर इज हिबिस्कस टेक्स अबाउट 30 days टू बिकम ड्राई एंड सनफ्लावर टेक्स अबाउट 30 to 40 days टू बिकम ड्राई। तो हिबिस्कस के फ्लावर को ड्राई होने में 30 days लगते हैं और सनफ्लावर के फ्लावर को ड्राई होने में 30 से लेकर 40 days लग सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आंसर दिया हुआ है, आप अपना भी आंसर यहाँ पे लिख सकते हो, किसी और फ्लावर के बारे में भी आप लिख सकते हो। नाउ सो मेनी यूजेस, फ्लावर्स आर इवन ईटन। तो फ्लावर्स के बहुत सारे यूजेस है, हम वो देखेंगे। क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट वेज वी सी फ्लावर्स इन आवर डेली लाइफ। डू यू नो दैट फ्लावर्स कैन बी ईटन एज वेल। आपने फ्लावर्स का यूज़ देखा ही होगा, हमारे डेली लाइफ में अलग अलग तरीके से हम फ्लावर्स को यूज़ करते हैं। क्या आपको ये भी पता है कि फ्लावर्स को हम खाने में भी यूज़ करते हैं। लेट अस सी द यूजेस। डिफरेंट वेज वी यूज फ्लावर इन आवर डेली लाइफ आर फॉर डेकोरेशंस, एज गिफ्ट्स मीन्स बुके, फॉर मेकिंग appetizing meals, to convey emotions. It can release stress and anxiety, can make us look beautiful. Yes, I know that flowers can be eaten as well. तो फ्लावर्स के देखो कितने यूज़ है, डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, बुके देने के लिए और अपने इमोशंस कन्वे करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर फ्लावर्स कुक इन योर होम एज अ ड्राई वेजिटेबल, अ ग्रेवी डिश और एज अ चटनी। फाइंड आउट विच फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर दिस। क्या आपके घर में फ्लावर्स कुक किए जाते हैं वेजिटेबल बनाने के लिए, ड्राई वेजिटेबल बनाने के लिए, या ग्रेवी वाली डिश बनाने के लिए, या चटनी बनाने के लिए। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपके घर में फ्लावर्स खाने में कैसे यूज़ करते हैं। आंसर इज यस, फ्लावर्स ऑफ some plants are cooked as dry vegetable, gravy dish or as chutney. Flowers of banana, sesame, kachnar, etc. are used as vegetables and gravy. Flowers of शेफलिका is used for making chutney. तो जो फ्लावर्स आपके घर में खाने में यूज़ होते हैं उनका कैसा यूज़ होता है, मतलब ड्राई वेजिटेबल बनाने के लिए या ग्रेवी वाली डिश बनाने के लिए या और कुछ बनाने के लिए यूज़ होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। फ्लावर्स इन मेडिसिन्स, अब मेडिसिन्स में भी फ्लावर्स का क्या यूज़ है देखेंगे हम। फाइंड आउट नेम्स ऑफ एनी टू फ्लावर्स विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। ऐसे फ्लावर्स के नाम ढूंढो जिनका यूज़ मेडिसिन्स बनाने के लिए होता है। आंसर इज सेदार एंड रोज आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। तो ये फ्लावर्स किस लिए यूज़ होते हैं, मेडिसिन बनाने के लिए। हाउ इज रोज वाटर यूज इन योर हाउस। Is it used as medicine, sweets, lassi or something else? Find out and tell others.
आपके घर में रोज़ वाटर कैसे यूज़ होता है? मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं या स्वीट लस्सी में डाल के या स्वीट्स में डाल के या किसी और तरह से यूज़ करते हैं, ये आपको पूछना है, देखना है अपने घर में और यहाँ पे बताना है। आंसर इज रोज वाटर इज यूज्ड एज ए मेडिसिन फॉर द आईज एंड स्किन एंड आल्सो यूज्ड टू मिक्स विथ sweets and lassi. Now colors from flowers. Find out and write the names of some more flowers that are used for making colors. ऐसे फ्लावर्स के नाम लिखने हैं जो कलर्स बनाने के काम आते हैं। आंसर इज रोज, सैफरन एंड हिबिस्कस आर सम ऑफ द फ्लावर्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कलर एंड डाइज। तो रोज, सैफरन, हिबिस्कस ये ऐसे फ्लावर्स है जो हम कलर बनाने के लिए या डाई बनाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज कैन यू थिंक ऑफ अ कलर ऑफ विच देयर इज नो फ्लावर। क्या आप कभी ऐसे फ्लावर सोच सकते हो कि जिनका कोई कलर ही नहीं? तो आई थिंक फॉर कलर्स ग्रे एंड सिल्वर देयर आर नो फ्लावर्स। मुझे ऐसा लगता है कि ग्रे और सिल्वर कलर के फ्लावर्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ सच फ्लावर्स विच आर यूज्ड टू मेक सेंट्स। ऐसे फ्लावर्स के नाम लिखो जिनसे सेंट परफ्यूम बनाया जाता है। आंसर इज लैवेंडर, जास्मिन, रोज एंड मेनी अदर फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक सेंट्स। तो लैवेंडर, जास्मिन, रोज ये फ्लावर्स जो हैं किसके यूज़ किए जाते हैं? सेंट बनाने के लिए। सेंट मीन्स क्या? परफ्यूम। नाउ टॉक अबाउट इट। डू यू नो व्हेन सच सॉन्ग्स आर सung? Answer is yes, such songs are sung on the occasions of marriage. ज़्यादातर ऐसे सॉन्ग कब गाए जाते हैं? जब कोई ओकेजन होता है या फिर मैरिज जैसा कोई ओकेजन होता है, तब ये वाले सॉन्ग्स गाए जाते हैं। Do you or anybody else at home know other such songs? Collect songs, poems, etc. on flowers. तो आपको कलेक्शन करना है किसका? सॉन्ग्स और पोएम्स का जो फ्लावर्स के लिए बने हुए हो, फ्लावर्स के बारे में जिसमें लिखा हुआ हो, वो सॉन्ग आपको कलेक्ट करने हैं। आंसर इज माई मदर एंड आंटी नो सेवरल सच सॉन्ग्स। तो एक बात बताइए यहाँ पे कि मेरी मम्मी और आंटी को बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स पता है, तो आपको वो कलेक्शन करना है उन सॉन्ग्स का, ठीक है। नेक्स्ट इज आर एनी स्पेशल फ्लावर्स यूज्ड ऑन सर्टन ओकेजन्स और फेस्टिवल्स बाय योर एल्डर्स। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट ओकेजन्स एंड द फ्लावर्स यूज्ड एट ईच। तो हमारे यहाँ कुछ स्पेशल फ्लावर्स ऐसे होते हैं कि वो स्पेशल ओकेजन पे या फेस्टिवल्स पे यूज़ किए जाते हैं। तो आपको अपने एल्डर से पूछना है और उनकी लिस्ट बनानी है, ओकेजन्स की भी लिस्ट बनानी है और कौन से फ्लावर्स यूज़ होते हैं वो भी आपको यहाँ पे लिस्ट में लिखना है। जैसे ओकेजन्स और फेस्टिवल्स और नेम ऑफ फ्लावर, ऐसे 2 कॉलम्स बना के उसमें ये आंसर आपको लिखना है। आंसर इज मैरिज, ओकेजन एंड फेस्टिवल, मैरिज। नेम ऑफ फ्लावर बुके, ज़्यादातर बुके यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे पे फ्लावर कौन सा यूज़ किया जाता है? रेड रोज। नेक्स्ट इज रिलीजियस सेरेमनी, कोई धार्मिक समारोह जहाँ होता है वहाँ पे मैरीगोल्ड फ्लावर यूज़ किया जाता है। बर्थडे अगर किसी का होता है तो हम रोज़ या फिर टुलिप फ्लावर्स हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। लेट अस नो सम मोर। हैव यू एवर सीन एनीवन सेलिंग फ्लावर्स एनीवेयर? If there are any flower sellers nearby, ask them these questions and write. क्या आपके घर के आसपास या कहीं पे आपने फ्लावर सेलर को देखा है? अगर देखा है तो उसको उनसे ये कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। Question 1 is what are the different flowers that they sell? Ask them the names of 3 flowers. उनसे ये पूछना है कि कौन से फ्लावर्स है जो वो सेल करते हैं और उनके नाम क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू दे ब्रिंग दिस फ्लावर्स फ्रॉम? कहाँ से इन फ्लावर्स को लाते हैं? जैसे वो उनसे पूछना है आपको, तो यहाँ पे एग्जांपल आंसर दिया है, दे ब्रिंग दिस फ्लावर्स फ्रॉम हॉर्टिकल्चर फार्म्स एंड गार्डन्स। तो आप ये सारे क्वेश्चंस किससे पूछोगे? जो फ्लावर सेलर होते हैं। अगर आपके घर के आसपास खड़े हैं या मार्केट में, उनसे आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है रोज, जास्मिन, दहलिया, मैरीगोल्ड एंड लोटस आर डिफरेंट फ्लावर्स सोल्ड। तो जो फ्लावर्स सोल्ड करते हैं तो उनमें कौन से फ्लावर्स होते हैं ज़्यादातर? रोज़, जास्मिन, दहलिया,
मैरीगोल्ड या फिर लोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू पीपल बाय फ्लावर्स? आंसर इज पीपल बाय फ्लावर्स वेरियस पर्पसेस लाइक डेकोरेशन, वर्शिप एंड टू गिव देम टू अदर्स। लोग इसको क्यों खरीदते हैं? तो लोग फ्लावर्स को इसलिए खरीदते हैं कि ताकि वो डेकोरेशन में उनको यूज़ कर सके, या वर्शिप में पूजा पाठ में उनका यूज़ कर सके, या गिफ्ट देने में भी फ्लावर्स यूज़ होते हैं, तो इसीलिए लोग फ्लावर्स खरीदते हैं। In what forms do flower sellers sell their flowers? Look at this picture and tick against those forms that you have seen. तो कैसे कैसे फॉर्म में फ्लावर सेलर इनको सेल करते हैं? तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, तो जो जो फॉर्म आपने देखे हैं उन पे आपको टिक लगाना है। जैसे आपको सबसे पहले एक हार दिखाई दे रहा है, फिर बुके टाइप दिखाई दे रहा है, कहीं सिंगल बुके दिखाई दे रहा है, तो कौन से फॉर्म आपने देखे हैं उन पे टिक लगाना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने बुके पे टिक लगाया है, गार्लैंड्स पे भी टिक लगाया है। तो एनी अदर फॉर्म दैट यू हैव सीन, अगर कोई इसके अलावा कोई फॉर्म आपने देखा है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे सेलर सेल फ्लावर्स इन द फॉर्म ऑफ गजरा। ज़्यादातर साउथ इंडिया में ये होता है कि वहाँ पे गजरे जो हैं ज़्यादातर लेडीज़ पहनती हैं, बालों में लगाती हैं, तो वहाँ पे फ्लावर सेलर जो है गजरे भी सेल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू सीन फ्लावर्स ऑफर्ड एट मेनी रिलीजियस प्लेसेस? क्या आपने धार्मिक प्लेसेस पे, स्थानों पे कभी देखा है कि फ्लावर्स को यूज़ किया जाता है, ऑफर किया जाता है? आंसर इज येस, आई हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स ऑफ फ्लावर्स ऑफर्ड एट मेनी रिलीजियस प्लेसेस। तो आपने भी देखे होंगे बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स जो है रिलीजियस प्लेसेस पे यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डू वी डू व्हेन दे ड्राई अप? जब वो ड्राई अप हो जाएंगे तो हमें क्या करना चाहिए? वी डिस्पोज द फ्लावर्स एज अ वेस्ट। Now next question, how will you use them? Answer is I will use them to make dry colors for holy festival. तो जो फ्लावर ड्राई हो गए हैं उनको हम ड्राई कलर बनाने के लिए भी होली में यूज़ कर सकते हैं। Next is some flowers are used in different forms like rose, marigold are used in garlands and as loose petals too. Find out the prices of these different forms. अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि रोज़ और मैरीगोल्ड जो है गार्लैंड की तरह भी यूज़ किए जाते हैं, या इनके जो लूज पेटल्स है उनको भी रिलीजियस प्लेसेस में ऑफर करने में यूज़ किए जाते हैं। अब आपको इनकी प्राइस ढूंढनी है, एक फ्लावर की कितनी प्राइस है, एक हार की, गार्लैंड मीन्स हार की कितनी प्राइस है आपके एरिया में, और एक बुके की कितनी प्राइस है। तो मेरे एरिया में जैसे एक फ्लावर की प्राइस है ₹10, वन गार्लैंड की प्राइस है ₹50 एंड वन बुके की प्राइस इज ₹200। तो जो भी प्राइस होगी आप यहाँ पे लिख सकते हो। हैज़ अ फ्लावर सेलर लर्न टू मेक बुकेज और नेट ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम एनीबडी फ्रॉम होम? क्या फ्लावर सेलर ने बुके बनाना सीखा है? सीखा है तो किससे सीखा है? आंसर इज यस, द फ्लावर सेलर लर्न टू मेक बुकेज और नेट फ्लावर्स फ्रॉम हिज फादर। मोस्टली जो सेलर्स होते हैं वो अपने फादर से ही ये चीज़ें जो सेलिंग में यूज़ होती हैं वो चीज़ें वो अपने फादर से सीखते हैं। Complete this work in your EVS copy. I hope you understand this lesson very well. Okay students, bye. Have a good day. Thanks for watching.